है ना आंटी। आत्म को हित है सो सुख आकुलता विन कहिए आकुलता माई न तात शिव मगला जो चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से मग सोध विद विचारो जो सदारत रूप सुनिश्चय कारण सुहारो। कला है आपे रूप को जाने पनो दो सम्यक ज्ञाने कला है आपे रूप में लीने रहे सिर सम्यक चारित सोई अब व्यवहार मोक्ष मगे सुनिए हेतु नियत को होई जीवे अजीवे तत्व आश्रव वनरु सांबर जानो निज रामोच कहे जिन तिन को जो का त्यो सरधानो हे सोई सम कित व्यवहारी आवे ने रूपे वखानो इनको सुने सामान्य विशेष दृढ़ प्रतिष्ठे वैरातम अंतर्यातम परिमातम जीव है देह जीव को एक गिने वै रातम तत्व मुदा है उत्तम मध्यम जगन ते विद्ये अंतर्यातम जाने संग विनय सुते उपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी मध्य में अंतर आत्म है जे वैसे वृत्ति है गारी जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों से विमगी चारी सकल निकल पर मातम द्वय तिनमें घात निवारी विधिकार में मन वर्जित सिद्ध महंता कले अमल परिमात भोग सर में अनंता वैरातम है जाने तज वैरातम है जाने तज अंतर्यातम है परमात्म को ध्याए जो नित्य आनंद वो है पंच तिष्ठति हो अधर्म सहाय जिन विनय मूर्ति निरूपी सकल द्रव्य को वासी जास में तो आकाश पिछानो नियत वर्तमान सो व्यवहार काल परिमानो यो अजीवे अवे आश्रव सुनिए मन वची का है त्रियोगा मिथ्या अविरते और कसाय परमाद सहित उपयोग यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंध विधि सो वंदन का न सजिए संदम ते जो कर्म न आवे सो सांबर आदरिए तपवल ते विधि शरण ने जीरा
ताहि सदा चरी सकल कर्म ते रहते अवस्था सो शिव तेरे सुखकारी हे विधि जो सरे तत्व की तो समकित व्यवहारी देव दिन गुरु परे जय बिन धर्म दया जुत सारो हे मान समकित को कारण अष्टांग जुत धारो बसुमती तारी निवारित सिद्धता सत्या नाय तन त्यागो संकादिक वसु दोष विनाशम वेगादिक चित्त पा अष्टांग और दोष 25 तीन संक्षेप कहिए मिन जाने ते दोषी गुणने को कैसे तजिए गए जिन बच्चों में शंका न धारु रस भवसु के वांछावाने मुन तन मल ने ना देख गिनावे सत्य को तत्व पहचाने निज गुणे और परे अगुणे ढाके वाणिज धर्म बढ़ावे कामादिक करु रस से पर को सूचड़ावे बच्चे प्रीते तम कर जिन्ने धर्म दे पावे इन गुणे ते भी दोष तिनको सतते की पावे मैसेज डाला किसी ने ना कोई इशारा किया इतनी सारी बातें निकल गई अभी चलिए सबसे पहले स्वस्ति जी आप अपनी स्टोरी सुनाइए फिर आगे बढ़ेंगे चाहिए ना आंटी हाँ बोलिए एक मुनिराज थे वो एक घने जंगल में जा रहे थे अपने मुंह से एक पाठ बोल रहे थे क्या आंटी 2 मिनट चलिए ठीक है अपन पहले ही लेट हो चुके हैं है ना अब नेक्स्ट टाइम सुनाइएगा आप ठीक है अभी अपन ये देखते हैं कि हमने व्यवहार इसमें निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन में देखा कि व्यवहार सम्यक में देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा 7 तत्वों की श्रद्धा ये सब हमने देखा विस्तार से और उसके बाद जो इस श्रद्धा को रखते हैं ऐसे समकीती जीव कैसे होते हैं 25 दोषों से रहित होते हैं और 8 गुणों से सहित होते हैं इसकी चर्चा हमारी चल रही है किन किन 8 गुणों से सहित होते हैं समकीती जीव
इसकी चर्चा विस्तार से चल रही है छड़ाला के अनुसार। कल हमने देखा निशंकित और निकांक्षित ये दो गुणों के धारी होते हैं सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव कितने गुणों के धारी होते हैं और कौन कौन से, ये सबने नाम याद कर लिए होंगे, किए है ना? बहुत बढ़िया रूबी जी, बोलिए। जी जय जिनेन्द्र। सम्यक दृष्टि जीव 8 अंगों के धारी होते हैं और 25 दोषों से रहित होते हैं। उन 8 अंगों के नाम हैं निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और किसको याद है? रंजना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। सम्यक दर्शन के 8 अंग: निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विकित्सा अंग, निर्विकित्सा अंग, उपगूहन अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग और स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग। हाँ, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा से अपोजिट निर्विचिकित्सा, ये अंगे बहुत दिनों बाद दिखाई दिया आप रंजना जी। जी दीदी। चलिए, बहुत अच्छा, सही उत्तर दिया आपने। रीना जी बोलिए। सम्यक दर्शन के 8 अंग: निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। बिल्कुल सही, हो गए ना 8? हाँ। किसको होते हैं ये? रीना जी। सम्यक दृष्टि जीव को होते हैं। हाँ, सम्यक दर्शन अर्थात क्या? सम्यक दर्शन तीनों की एकता ही सम्यक दर्शन माने। किसकी? सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता ही। तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है, पर सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? चलिए, कोई बात नहीं। ये जो 8 अंग की चर्चा है सम्यक्त्व के, वो व्यवहार सम्यक्त्व के अंतर्गत आता है ना। जब निश्चय सम्यक दर्शन होता है, मतलब पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का सच्चा श्रद्धान हो जाता है किसी जीव को, तो उसके साथ साथ चलता है व्यवहार सम्यक्त्व। निश्चय सम्यक्त्व के साथ चलने वाला होता है व्यवहार सम्यक्त्व, और इस व्यवहार सम्यक्त्व के अंतर्गत निश्चय सम्यक्त्व में तो आत्मा की सच्ची श्रद्धा हुई, और व्यवहार सम्यक्त्व में देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा हुई, और 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा हुई, स्वपर का भेद विज्ञान हुआ, और उसी व्यवहार सम्यक्त्व में सम्यक्त्व के 8 अंग प्रकट हुए, है ना। चलिए, बिल्कुल सही, सभी को याद हो गए होंगे, तो अभी सभी से तो नहीं पूछ रहे हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। सम्यक्त्व के 8 अंग, गुण और शंकादि 8 दोषों का लक्षण, ये वाली चर्चा हम कर रहे हैं। इस दोहे को फिर से पढ़ते हैं। जिन वच में श्रंकान धार वृष, भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। सम्यक्त्व के 8 अंगों की चर्चा है। इसमें निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? 8 अंगों में से, हाँ चलो ठीक है, निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ ये बताना है आपको। वर्षा जी।
हाँ दीदी, जय जिनेन। हम्म, अंजन चोर। निशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ, बिल्कुल सही बात है। निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? हाँ भाई, अभिलाषा जी बोली। जय जिनेन दीदी, अनंगमती। कौन? अनंगमती, अनंतमती, अनंतमती। अनंत किसमें प्रसिद्ध हुई? निशंकित, निकांचित गुण। निकांक्षित अंग में, मतलब निकांक्षित अंग सम्यक्तों का दूसरा अंग है ना, निकांक्षित अंग। वो जी। किसको था? अनंतमती, सती अनंतमती को था, है ना। लेकिन जो बाकी के अंजन चोर को तो नहीं था ना निकांक्षित अंग। निशंकित अंग। अंजन चोर को निशंकित अंग था और अनंतमती को निकांक्षित अंग था, जी, है ना। सही बोल रही अंग हूँ? तो नहीं, अंग तो सम्यक दृष्टि जो थे उनमें 8 ही थे। ये इस अंग से फेमस हुई थी, ये था। हाँ, सही बात है। मतलब अंजन चोर को निशंकित अंग के साथ निकांक्षित अंग भी था, पर वह उसकी मुख्यता निशंकित अंग की थी। ऐसे ही सती अनंतमती को निकांक्षित अंग मुख्यता थी। निकांक्षित अंग की उसी किसी भी चीज की वांछा नहीं थी, इसलिए वह निकांक्षित अंग में फेमस हुई। लेकिन अंग तो 8 ही थे, अनंतमती के भी और अंजन चोर के भी। बिल्कुल सही बताया विलासा जी आपने। चलिए अब आगे देखते हैं अपन। निशंकित और निकांक्षित अंग के बाद मुनि तन मलिनन देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। ये 2 अंग आज चलना है हमारे। पहला तो है मुनि तन मलिनन देख घिनावे। मुनियों के मलिन शरीर को देखकर भी घृणा नहीं करना, यह निर्विचिकित्सा अंग है। देखो इसमें तीसरा नंबर का दिया है, मुनियों के शरीर आदि मेले देखकर घृणा न करना, सो निर्विचिकित्सा अंग है। भावार्थ में भी तीसरे नंबर का देखिए, मुनिराज अथवा अन्य किसी धर्मात्मा के शरीर को मेला देखकर घृणा न करना, उसे निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुनिराज के, यहाँ पे इसीलिए क्लियर कर दिया, मुनिराज अथवा अन्य किसी धर्मात्मा के शरीर को मेला देखकर। किसी का शरीर, इसमें उद्दायन राजा फेमस हुए हैं। निर्विचिकित्सा अंग में राजा उद्दायन फेमस हुए हैं। क्यों हुए? कि उनका निर्विचिकित्सा अंग पूरे लोक में प्रसिद्ध था, और जब स्वर्ग तक यह चर्चा पहुंची तो देवों ने परीक्षा करने के लिए विचार किया और वो नीचे आए और उन्होंने मुनिराज का रूप धारण किया। देव रहते ना, तो उनको वैक्रिय शरीर रहता है, वो कोई भी शरीर मतलब मनचाहा शरीर, मनचाहा आकार प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने मुनिराज का रूप धरा और वो आए आहार लेने के लिए। तो उद्दायन राजा ने उनको विधिवत आहार दिया। आहार करते से ही मुनिराज को उल्टी हो गई, और ऐसे उल्टी हुई कि इतनी तेज उसकी दुर्गंध थी कि कई मीलों तक के लोगों को उसकी स्मेल आ रही थी, गंदी दुर्गंध आ रही थी, इतनी गंदी उल्टी की। लेकिन राजा ने क्या किया, उद्दायन राजा ने, उन्होंने उस उल्टी को साफ किया, उन्हीं के सामने मुनिराज के शरीर को भी साफ किया, और इस तरह से वो निर्विचिकित्सा अंग में फेमस हुए। लेकिन सफाई करते समय भी एक मिनट के लिए भी उनके मन में घृणा नहीं आई। क्यों नहीं आती है घृणा सम्यक दृष्टि जीव को? क्योंकि वह वस्तु के स्वरूप को पहचानते हैं। ये तो मुनिराज का शरीर है, और मुनिराज के शरीर में जैसे यहाँ पर तो उल्टी हुई, कहीं पर जैसे मुनिराज को कभी दस्त लग जाते हैं, कभी मल चिपका हुआ रह जाता है, और वो उनको जो मूल गुण होते हैं उसमें एक मूल गुण होता है उनका अस्नान मूल गुण, तो वो कभी भी स्नान नहीं करते, तो कभी कभी उनके शरीर से दुर्गंध भी आती है।
कभी कोई रोग हो गया हो तो उसकी दुर्गंध भी आएगी। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमेशा मुनिराज सर्वांग सुंदर ही हो, कोई कुबड़ा मुनिराज हो सकते हैं, किसी का कोई अंग टेढ़ा हो, तो उन सबको देखकर भी सम्यक दृष्टि जीव घृणा नहीं करता और वस्तु स्थिति का विचार करते हैं। घृणा नहीं करते या घृणा नहीं होती, उनको स्वतः ही उससे ग्लानि नहीं होती, है ना। वो जानते हैं कि मुनिराज तो आत्मा की देखभाल करने वाले हैं, वो कोई शरीर की देखभाल करने वाले नहीं है। शरीर से तो अत्यंत अरुचि है उनकी, लेकिन फिर भी यदि कोई मल आदि उनके शरीर पर लगा रह जाए या कोई मिट्टी या निकल रहे हैं कहीं से, कोई गोबर आदि उनके पैर पर लग गया हो, तो उसको देखकर वह बिल्कुल भी घृणा नहीं करते, है ना। ऐसे ही कोई विष्ठा का ढेर देखे, वहां से निकल रहा हो आकड़ी लेके और विष्ठा का ढेर दिख जाए, या फिर कोई सड़ा हुआ कुत्ता दिख जाए, बिल्ली दिख जाए सड़ी हुई, तो उनको घृणा नहीं आती। वो क्यों क्यों नहीं आती घृणा? कि वो ये जानते हैं कि ये तो परमाणुओं की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है, इसमें आत्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है ना। अभी अपन ने देखा था ना, पुद्गल की पर्याय देखी थी ना अपन ने, कितनी तरह की पर्याय होती है पुद्गल की। वर्ण पुद्गल पंच वरण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं, ये वाली लाइन पढ़ी थी ना हमने। तो 5 प्रकार के, ध्यान है किसी को? नंदिता जी बोली। हाँ। 5 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श। और 20 वर्णीय होते हैं ना? फिर से बोलिए। 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये सब पुद्गल की पर्याय होती है। तो अब ज्ञानी जीव वहां से निकल रहे हैं या मुनिराज आंकड़े लेकर निकल रहे हैं और वहां विष्ठा का ढेर ढेर दिख गया, तो क्या विचार आएगा उनको कि ये तो परमाणुओं की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। स्पर्श रस गंध वर्ण, गंध 2, तो सुगंध या दुर्गंध, 2 ही हो सकती है, सुगंध या दुर्गंध। तो वो दुर्गंध रूप परिणमित हुआ है वो पुद्गल, है ना। जो परफ्यूम है वो सुगंध रूप परिणमित हुए पुद्गल परमाणु है, और जो विष्ठा आदि है, गोबर आदि है, वह सब दुर्गंध रूप परिणमित हुए पुद्गल की पर्याय है। तो दोनों ही पुद्गल की पर्याय है, सुगंध भी और दुर्गंध भी। तो कोई अच्छा और कोई खराब कैसे होगा? ऐसे ही कलर भी, तो 5 तरह के कलर बताए, बाकी के जो कलर है वो सब इन्हीं से मिलकर बनते हैं। तो ये जो 5 प्रकार के जो कलर हैं, तो किसी भी कलर का हो, उसमें घृणा की कहाँ बात है, क्योंकि वह भी पुद्गल की ही पर्याय है। किसी भी कलर का होगा, सब पुद्गल की ही पर्याय है ना। यह सोचकर उन्हें बिल्कुल भी ग्लानि नहीं होती, घृणा नहीं आती, है ना। अब इसमें क्या दिया है? हाँ, अन्य किसी धर्मात्मा के शरीर को मेला देखकर न सिर्फ मुनिराज बल्कि कोई दूसरे धर्मात्मा भी हो, उनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हुआ हो, तो ऐसा नहीं करेगा कि वो मैं तो भैया अरे बाप रे नाक हो सिकोड़ कर कि मुझे तो बहुत घृणा आ रही है, मैं वहां कैसे जाऊं, वो कैसे दूं। साधर्मी है तो वो साधर्मी पने से पूरा ध्यान रखेंगे उसका ज्ञानी जीव कि इनका अंतिम समय आ गया है, तो इन्हें समाधि मरण करवाएं। कुष्ठ रोग है तो हुआ करे। हम्म, 1 मिनट, ये बैटरी थोड़ी जा रही है इसकी।
तो हमने देखा कि धर्मी जीव को न मुनिराजों के शरीर के प्रति कोई घृणा होती है, न कोई अन्य धर्मियों के शरीर को मेला देखकर बिल्कुल भी घृणा नहीं होती, ग्लानि नहीं आती। अब इसके आगे का अपन देखते हैं। तत्व कुतत्व पिछाने, तत्व और कुतत्व दोनों को पहचानता है। ज्ञानी जीव तत्व को भी पहचानते हैं और कुतत्व को भी पहचानते हैं। सच्चे और झूठे तत्वों की पहचान रखे सो अमूढ़ दृष्टि अंग है। अमूढ़, मूर्ख नहीं है। मूढ़ मतलब मूर्ख, अमूढ़ मतलब मूर्ख नहीं है। किसमें मूर्ख नहीं है? तत्व को पहचानने में और कुतत्व को पहचानने में बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है ज्ञानी जीव। इधर देखिए, सच्चे और झूठे तत्वों की परीक्षा करके मूढ़ताओं तथा अनायतनों में न फंसना वह अमूढ़ दृष्टि है। अमूढ़ दृष्टि अंग है। देखो, तत्व जो अभी हमने जिन तत्वों की चर्चा की, तत्व साथ ही होते हैं और इनका जैसा स्वरूप है बिल्कुल वैसा का वैसा ही मानना। कैसा तत्व, कैसा स्वरूप है तत्वों का? कि जीव का जानने देखने वाला स्वरूप है, जीव का उपयोग लक्षण है, तो उसे उपयोग रूप ही मानना। अजीव का लक्षण चेतनता रहित, जड़ता, वह अजीव का लक्षण है, उसे अजीव तत्व ही मानना। आश्रव का लक्षण कैसा है? कैसा है आश्रव का लक्षण? शुभ अशुभ भावों को इष्ट अनिष्ट मानकर सेवन करना, यह आश्रव है। बंध है, उन्हीं भावों में टिके रहना, वह बंध है। और संवर तत्व सुखदाई है। देखो, हे, उपादेय और ज्ञेय, हमने चर्चा की थी ना 7 तत्वों में। तो कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व उपादेय है, कौन सा तत्व ज्ञेय है, ये चर्चा की थी अपन। याद है किसी को? ध्यान है किसी को? हे, ज्ञेय, उपादेय की चर्चा? रीना जी बोलिए। जीव तत्व जानने योग्य है और अजीव तत्व मतलब ज्ञेय है। अजीव आश्रव और बंध छोड़ने योग्य है। और संवर निर्जरा, संवर निर्जरा एक देश उपाधि है और मोक्ष पूर्ण उपाधि है। हाँ, बिल्कुल सही। संगीता जी बोलिए। बस यही बोल रही थी दीदी। 7 तत्वों में आश्रय बंद है, जीव आश्रय करने योग्य उपादेय, अजीव जानने योग्य, मोक्ष प्रकट करने योग्य उपादेय, संबंध निजरा एक देश उपादेय, एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय। ठीक है, समता जी बोलिए। जय जिनेंद्र दीदी। हाँ, जीव तत्व एक उपादेय है और अजीव ज्ञेय है, आश्रम बंद हेय है और संबंध निर्जरा एक देश उपाधि है और मोक्ष संपूर्ण उपाधि है। मोक्ष में और जीव में क्या अंतर है? दोनों उपादेय हैं। मतलब मोक्ष है ना, प्रकट रूप पूर्ण उपाधि है, प्रकट हो चुका मोक्ष। और प्रकट हो चुका जीव मतलब मोक्ष पूर्ण हो गए ना, उसमें पूर्णता उपाधि है, पूर्ण उपाधि है मोक्ष। देखो, मोक्ष प्रकट करना है अपने को, इसलिए आश्रय करने योग्य उपादेय है मोक्ष तत्व। और जीव तत्व नहीं, मोक्ष तत्व प्रकट करने योग्य उपादेय और जीव तत्व आश्रय करने योग्य उपादेय। कि जीव का आश्रय लेंगे तो मोक्ष प्रकट होगा, जीव का आश्रय लेंगे तो संवर निर्जरा प्रकट होंगे। इसलिए संवर, निर्जरा और मोक्ष ये तीनों ही प्रकट करने के लिए उपादेय है। लेकिन तीनों में अंतर इतना है कि संवर और निर्जरा एक देश उपादेय है और मोक्ष तत्व पूर्ण उपादेय है प्रकट करने की अपेक्षा से, आश्रय करने की अपेक्षा। देखो, अपन ने शब्द तो बोल दी, ये हे, ज्ञेय, उपादेय, इसका अर्थ भी याद है हमें। हे अर्थात छोड़ने योग्य, आश्रय बंध तो बिल्कुल हे है, छोड़ने योग्य है। संवर निर्जरा उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य है
किस तरह से कि उनको प्रकट करना है, इसलिए उपादेय है। और मोक्ष तत्व पूर्ण उपादेय है, क्योंकि उसे पूर्ण रूप से हमें प्रकट करना है। और अजीव तो ज्ञेय है, अभी चर्चा की ना हमने इसके पहले निर्विचिकित्सांग की, तो उसमें भी हमने देखा कि अजीव तत्व तो ज्ञेय है, बस जानने योग्य है। मुनिराज को उल्टी हो गई तो वह न तो घृणा करने योग्य है न प्रीति करने योग्य। ऐसा भी नहीं करेंगे ज्ञानी जीव कि भाई मुझे तो निर्विचिकित्सांग प्रकट हो गया है, तो अब ये जो मुनिराज ने उल्टी कर दी है, उल्टी हो गई है, उनको वॉमिट हो गई है, तो उसको मैं संभाल कर रख लेता हूं एक कलश में, वो उसकी पूजा करूंगा रोज, है ना। उसे उपादेय भी नहीं मानते। क्या मानते हैं? बस केवल ज्ञेय है, जानने योग्य है, बस कि अच्छा मुनिराज को उल्टी हो गई है, बस ज्ञान जानने योग्य है, न तो घृणा करने योग्य है, न पूजने योग्य है, न आदर करने योग्य है। तो ये अजीव तत्व ऐसा होता है। इस तरह से सातों तत्वों का यथावत ज्ञान सम्यक दृष्टि जीव के होता है, उसमें किंचित भी शंका नहीं होती। निशंकित अंग में भी देख लिया हमने कि उसमें कोई शंका नहीं होती। अमूढ़ दृष्टि, देखो वास्तव में तो देखा जाए तो ये आठों अंग ही आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, एक प्रकट होगा तो बाकी के सातों भी प्रकट होंगे ही होंगे। तत्वों में निशंकता आई, जो हमने पहला अंग देखा था निशंकित अंग, उसमें देखा था कि तत्वों में निशंकता, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में निशंकता आ गई। तो यदि निशंकता आ गई तो वो मूर्ख रहेगा ही नहीं, अमूढ़ दृष्टि हो ही जाएगा।